हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग सब कैसे हो। मुझे लगता है कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, सेल। तो आप लोग ये ना समझना कि मैं रिमोट वाले सेल की बात कर रहा हूँ। रिमोट वाले सेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज टॉपिक आपका सेल लेके आया हूँ जो आपके बॉडी ऑर्गन में पाया जाता है। उस सेल की टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मेरा टॉपिक आज का सेल है। तो सेल कई लोग तो जानते होंगे कि सेल होता क्या है, और कई लोग नहीं जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल को हम लोग अगर जानना चाहें तो सेल जो आपकी बॉडी है तो पूरी आपकी सेल से मिल के बनी है। और इसको अगर ये आपकी क्लास 10 से ही स्टार्टिंग हो जाती है सेल क्या होता है। तो ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल वाले बच्चे जानते हैं कि सेल और क्या होता है। सेल और टिश्यू वगैरह सब उसी से फॉर्मेशन होता है। तो मैं पढ़ना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी डिफिनीसन ये रहेगी कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल आप लोग जानते होंगे। सेल की स्पेलिंग, अभी कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सेल की स्पेलिंग क्या होती है। सर मुझे सेल की स्पेलिंग नहीं आती, सर मुझे सेल की स्पेलिंग बता दीजिए। तो मैं इसकी स्पेलिंग आपको बताना चाहूँगा, CELL। ठीक है, तो सेल की, तो अब मेरा पहला टॉपिक ये क्वेश्चन ये है आपसे कि व्हाट इज सेल। तो कई लोग ये जानते होंगे कि सेल होता क्या है। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन होती है। मैं इसकी डिफिनेशन आपको इंग्लिश में बताना चाहूँगा। अ सेल इज़ अ डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लिविंग लाइफ प्रोसेस। ये आपकी सेल की डिफिनेशन है। ठीक है, और कई लोग इसको मतलब दूसरी तरह बोलते हैं। जैसे एक डिफिनेशन इसकी ये भी होती, सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये होता है, ये आपके लिविंग बीइंग के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ कि सेल जो होता है वो आपका दो प्रकार में डिवाइड होता है। एक होता है मियोसिस, एक होता है मेटोसिस। तो आप लोग मियोसिस और मेटोसिस भी जानते होंगे क्या होता है। नहीं नहीं सर मैं नहीं जानता मेयोसिस और मेटोसिस क्या होता है। सब लोग ये पूछ रहे होंगे नहीं नहीं हम नहीं जानते क्या होता है। तो मैं आज आपको सेल डिवीज़न के बारे में भी कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सेल डिवीज़न क्या होता है मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो हाँ, हम लोग सेल डिवीज़न के पहले एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका द स्टेज ऑफ मेटोसिस। स्टेज ऑफ मेटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसके देखिए 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला फेज़ आप लोग जानते होंगे कि प्रोफेज होता है। ठीक है, दूसरा फेज़ होता है मेटाफेज होता है, तीसरा फेज़ होता है प्रोमेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है। ठीक है, ये आपके फाइनली ये फेजेस होते हैं आपके। तो इनमें भी हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग मेन टॉपिक अपना आने वाला है आगे, हम लोग उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, हम लोग सेल डिवीज़न की बात कर रहे थे। तो आपके सामने एक देखिए, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा होगा आपका सेल डिवीज़न का पूरा चार्ट शो कर रहा होगा। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे सेल डिवीज़न की। ठीक है, तो सेल डिवीज़न में एक सेल साइकिल आता है 4 स्टेजेस का। तो जो इंक्रीज़ करता है मतलब साइज़ को, जैसे आपका हो गया G1 फेज़ हो गया। ठीक है, G2 फेज़ हो गया, S फेज़ हो गया। एक आप लोग और नहीं जानते होंगे, उसको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है बेसिकली, क्योंकि वो होता है कि आपका देखा जाए तो G0 फेज़ होता है। ठीक है, G0 फेज़ में क्या होता है कि जो सेल जिस उसमें रहता है वो उसी में स्थित हो जाता है। ठीक है, उसमें ना कोई DNA आपका रिप्लिकेशन होता है, ना उसमें कोई आपकी ग्रोथ होती है, ना कुछ होता है। तो उसको हम लोग G0 फेज़ में रखते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं G1 फेज़ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग G1 फेज़ की बात करते हैं। तो G1 फेज़ में हम लोग G1 फेज़ को गैप फेज़ 1 फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका काम हम लोग का रहता है ग्रोथ करना। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द 4 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल इज टेक टू यूकैरियोटिक सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इन द पार्ट 1 इंटरफेज द सेल इज सिंथेसाइज टू mRNA। ठीक है, एंड प्रोटीन प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेसिस इज लीडिंग टू मेटोसिस। ठीक है, ये आप G1 फेज़ के बारे में समझ गए होंगे। और जो G2 फेज़ रहता है, G2 फेज़ का क्या काम रहता है। आप लोग कहते हैं अरे G2 फेज़ क्या होता है, G2 फेज़ क्या होता है। सब लोग का यही रहता है कि G2 फेज़ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग G2 फेज़ के बारे में बताते हैं क्या होता है। तो जो हम लोग का G2 फेज़ होता है तो इंटरफेज इज कॉल्ड G2 फेज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग का ग्रोथ तो होता ही है। ठीक है, इसमें DNA हैज़ बीन रिप्लिकेटेड भी होता है, मतलब हम लोग के इसमें DNA रिप्लिकेट होता है। ठीक है, इसको हम लोग G2 फेज़ बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग की आती है S फेज़ की बारी। एस फेज़ क्या होता है। अब अपनी लोग सोचते हैं नहीं 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 एस फेज़ क्या होता है, एस फेज़ क्या होता है। तो एस फेज़ में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जो हम लोग का एस फेज़ रहता है वो DNA सेंसिटाइज करता है। ठीक है, इसमें हम लोग का DNA सेंसिटाइज का काम रहता है, वो एस फेज़ होता है। ठीक है, ये हम लोग की जो मैंने 4 फेजेस आपको बताया सेल साइकिल के बारे में, ये हम लोग की 4 फेजेस है। ठीक है, अब आपको एक स्ट्रक्चर शो कर रहा होगा सेल साइकिल का, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ डिफाइन करना चाहूँगा। आप लोग पहले स्ट्रक्चर अच्छी तरह देखिए, एक साइकिल टाइप का बना होगा।
तो उसमें क्या आपका दिखा रहा है कि G1 फेज़, तो G1 फेज़ आपका ज़्यादा उसमें दिखा रहा है, पिंक कलर का दिखा रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द मेटोसिस होता है, इसमें ग्रोथ का काम होता है जितना भी होता है G1 फेज़ में, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी G2 फेज़ की। तो G2 फेज़ आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, उसमें G2 फेज़ लिखा भी है। तो G2 फेज़ का काम आपका ग्रोथिंग का रहता है और उसमें DNA रेप्लिकेशन का काम रहता है। आपका एस फेज़ की अब हम बात करते हैं, तो एस का क्या रहता है, एस का काम रहता है कि DNA सेंसराइज करता है, वो आपका ऑरेंज कलर में आपके स्ट्रक्चर में शो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका सिंथेसाइजिंग का काम रहता है। अब हम लोग अगर बात किया जाए तो एम फेज़ क्या होता है, एम फेज़ को हम लोग मेटोसिस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हम लोग की सेल डिवाइड हो जाती है, फिर से हम लोग की सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। अब फिर से आगे वही हम लोग का प्रोसेस फिर से वही चालू हो जाता है जो हम लोग पीछे करते आए हैं। जहाँ एम फेज़ आएगा तो एम फेज़ के बाद मेटोसिस होगी, और मेटोसिस के बाद फिर हम लोग की सेल डिवीज़न होगी, और सेल डिवीज़न होगी तो फिर हम लोग का प्रोसेस वही चलने लगे हैं, ठीक है भाइयों। आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, पढ़ते रहो, धन्यवाद।